बच्चों आज का टॉपिक है बंधों की ध्रुवीयता। इंग्लिश में कहते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। बंधों की ध्रुवीयता से मतलब है कि बंध परमाणु के बीच में सहसंयोजक हो, साथ साथ प्लस माइनस के दो ध्रुव बन रहे हो, दो ध्रुव भी बन रहे हो और सहसंयोजक बंध भी हो। तो इसका मतलब क्या है, जो सहसंयोजक बंध है उसमें कुछ ना कुछ आयनिक लक्षण हो, या जो आयनिक बंध है उसमें कुछ ना कुछ सहसंयोजक लक्षण हो, तो हम कहेंगे कि बंध पे ध्रुवीयता है। यानी सहसंयोजक और आयनिक लक्षण जब एक साथ होंगे बंध में, तो ऐसे बंध को हम ध्रुवीय बंध कहेंगे। यह देखा गया कि कोई भी बंध ना तो 100% सहसंयोजक होता है, ना 100% आयनिक होता है। उसमें कुछ ना कुछ सहसंयोजक बंध में कुछ ना कुछ आयनिक लक्षण अवश्य होता है, और आयनिक बंध में कुछ ना कुछ सहसंयोजक लक्षण अवश्य होता है। यहाँ तक कहा जाता है, ये देखा गया है कैलकुलेशन से, जो हाइड्रोजन परमाणु हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सहसंयोजक बंध जो बन रहा है, इस पर भी आयनिक लक्षण मौजूद है, चाहे वो बहुत कम मात्रा में हो। इस आधार पर हम कहते हैं कि प्रत्येक जो अणु है उसमें ध्रुवीयता पाई जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सहसंयोजक बंध का ध्रुवीय गुण। वैसे तो कैलकुलेशंस ये कहती हैं कि प्रत्येक सहसंयोजक बंध में ध्रुवीयता पाई जाती है, परंतु जैसे हाइड्रोजन जैसे समान परमाणुओं के बीच बनने वाले जो बंध होते हैं सहसंयोजक बंध, उनकी ध्रुवीयता बहुत कम होती है, उसको नगण्य माना जा सकता है या उसको अध्रुवीय कहा जा सकता है। तो इस आधार पर सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं ध्रुवीयता के आधार पर। वैसे तो सभी ध्रुवीय होते हैं, पर जो ध्रुवीयता बहुत कम है उसको हमने नगण्य मान लिया, तो उसके आधार पर सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं। नंबर ए, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। जब सहसंयोजक बंध दो असमान परमाणुओं या दो असमान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच बनता है, तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उसके अधिक निकट की ओर खिंच जाता है, तथा दूसरे परमाणु से जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उससे अधिक दूर हो जाता है। इस कारण से जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उस पर आंशिक ऋणावेश तथा दूसरे परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इसे ही हम बंध की ध्रुवीयता कहते हैं, तथा इस प्रकार के बंध को हम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे ये है HCl का अणु। HCl में हाइड्रोजन परमाणु पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है संयोजी कोश में, क्लोरीन पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोश में। इसकी लेविस स्ट्रक्चर हो गया, लुईस संरचना हो गई HCl की, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। परंतु ये बना है HCl, इसमें जो साझे का इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है दोनों से बराबर, इसको इस तरह से दिखाते हैं जब बंध में कि इस तरह से हैं ये दोनों से समान दूरी पर, ये जोड़ा इस तरह से हम दिखाते हैं, इससे समान दूरी पर। यदि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान हो तो समान दूरी पर रहेगा, परंतु वास्तव में समान दूरी पर नहीं होता, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होती है। इस वजह से विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर खींचने की क्षमता, तो इसको ज़्यादा पावर से ही अपनी ओर खींचेगा इस जोड़े को, तो ये जोड़ा इधर को खींचेगा, पास में होगा क्लोरीन के, इससे दूर होगा, तो इस वजह से इस पर क्लोरीन पे आंशिक ऋणावेश
और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ये डेल्टा का चिन्ह आंशिक को प्रदर्शित करता है, पार्शियल को प्रदर्शित करता है। तो इसे ही हम कहते हैं बंध में ध्रुवीयता उत्पन्न होगी। दो ध्रुव बन गए, प्लस और माइनस के दो सिरे बन गए, डाइपोल बन गया। तो ऐसे बंध, ऐसे सहसंयोजक बंध को हम कहते हैं ध्रुवीय बंध या ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। इसी तरह से और भी अणु हैं, जैसे HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O है, इसमें भी इसी तरह की घटना मिलती है, जहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज़्यादा हो थोड़ा सा, वहाँ पर ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध देखने को मिलते हैं। इन्हें ध्रुवीय बंध भी कहते हैं। दूसरे प्रकार के सहसंयोजक बंध होते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। इन्हें अध्रुवीय बंध भी कहते हैं। जब सहसंयोजक बंध दो एक समान परमाणुओं के बीच में बनता है या लगभग दो ऐसे परमाणुओं के बीच में बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होती है, तो साझे का इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दोनों परमाणुओं से बराबर दूरी पर रहता है। तो कोई भी ध्रुव इसमें नहीं बनता, ऐसा कहा जाता है। थोड़ा बहुत आंशिक आयनिक लक्षण होता है जिसको नगण्य माना जाता है। तो कोई भी ध्रुव नहीं बनता, इस वजह से इन ऐसे सहसंयोजक बंध को अध्रुवीय बंध या अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे हम देखते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं से बराबर दूरी पर रहता है। पर यह कहा जाता है कि विशेष परिस्थितियों में इस पर आंशिक आयनिक लक्षण उत्पन्न हो सकता है। जो इंटरेक्शन होते हैं अणुओं के आपस के, वांडर वाल इंटरेक्शन होते हैं उन घटनाओं में, तो इस वजह से इस पर भी आयनिक लक्षण माना जाता है, पर उसको नगण्य माना जाता है। दूसरा उदाहरण ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ये ऑक्सीजन परमाणु 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, साझे का इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, दो, ये चारों इलेक्ट्रॉन दोनों नाभिकों से, दोनों परमाणुओं से समान दूरी पर रहेंगे, तो ये अध्रुवीय बंध है। दो समान परमाणुओं के बीच में बन रहा है। एक ऐसा उदाहरण बताता हूँ जो परमाणु असमान हो फिर भी वहाँ पे उस बंध को अध्रुवीय माना जाता है। जैसे यह है CH4 मीथेन। मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन असमान परमाणु हैं, परंतु इनकी विद्युत ऋणात्मकताएं ज़्यादा अंतर नहीं होता, लगभग समान होती हैं। इसकी 2.4 या 5 ऐसी कुछ होती है, इसकी 2.1 होती है हाइड्रोजन की, तो ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो यहाँ भी इस बंध को अध्रुवीय बंध ही माना जाता है। ये C एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ पे। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन के साझा होता है और 4 एकल बंध यहाँ पे बनते हैं मीथेन में, और इनको कहा जाता है, ये इनमें अध्रुवीयता है। वैसे आयनिक लक्षण है इनमें, पर फिर भी इनको अध्रुवीय बंध माना जाता है। आयनिकता तो इसमें स्पष्ट रूप से होगी क्योंकि थोड़ी सी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की ज़्यादा होती है, तो पर वो आयनिक लक्षण इतना अप्रिशिएबल नहीं होता कि जिसको काउंट करते हैं। सामान्य रूप से इसको अध्रुवीय बंध ही मानते हैं। कल बताऊंगा मैं आयनिक बंधों में सहसंयोजक लक्षण, जिससे आयनिक बंधों में भी ध्रुवीयता उत्पन्न होगी, और उसके लिए फेजेंस ने नियम दिए हैं। कल उस बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही।